गुरुजी चले गए, लेकिन जो उन्होंने बोया वो हर आदिवासी गांव, हर संघर्ष करने वाले चेहरे में फलता रहेगा। झारखंड के एक नेता नहीं, अपना पथ प्रदर्शक खोया है और आज हम सब शोक में हैं, लेकिन साथ ही गर्व से भी भरे हैं कि हमें शिबू सोरेन जैसा नेता का युग देखने को मिला। झारखंड की राजनीति में शिबू सोरेन की क्या भूमिका थी, ये अब बताने की आवश्यकता नहीं है। ये भीड़ बताती है, लोगों की हुजूम बताती है, जनता बताती है और सबसे बड़ी विपक्ष की मौजूदगी बताती है कि क्या उनकी भूमिका थी। रुचि हमारे साथ बनी हुई है। रुचि, शिबू सोरेन की क्या मौजूदगी थी, क्या उनकी भूमिका थी झारखंड की राजनीति में, देश की राजनीति में? ये अब कहने वाली बात नहीं रह गई है। विपक्ष की मौजूदगी और विपक्ष की आंखों की नमी बता रही है कि वो सबके लिए एक समान थे। राजनीति के तराजू में तुला नहीं जा सकता है। रुचि, गुरुजी को बिल्कुल 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 देखिए, आपने राजनीति के तराजू में तोलना उचित नहीं होगा, क्योंकि उनकी राजनीतिक यात्रा हो, सामाजिक जो संघर्ष रहे, यात्राएं रही काफी संघर्ष से भरी रही है और ऐसे में शराबबंदी के खिलाफ बातों उन्होंने काफी संघर्ष किए हैं। और ऐसे में राष्ट्रीय पार्टी हो, क्षेत्रीय पार्टी हो, सभी आज सभी के नेता हो वो दुख प्रकट कर रहे हैं। कार्यकर्ता जो है वो अपनी संवेदनाएं प्रकट करें, लेकिन एक आम जनमानस की बात करें, आम जनों की बात करें, आम जन भी आज कैसे कतारबद्ध होकर के उनके अंतिम दर्शन के लिए, क्योंकि शिबू सोरेन एक ऐसे शख्सियत झारखंड के गए जिन्हें हर कोई देखिए आने वाले दिनों में संभवतः कि उनकी जीवनी को पाठ्यक्रम में भी कैसे शामिल किया जाए। और देखिए, कई लोगों ने कहा, कई नेताओं की बात करें, शिक्षा की बात करें या दीदी विशेषज्ञों की बात करें, सबका यही कहना है कि आने वाले समय में जो नई पीढ़ी है उन्हें जो है उनसे सीख लेने की जरूरत है, उनके आदर्शों पर चलने की जरूरत है, उन्हें अनुसरण करने की जरूरत है। तो अंतिम व्यवहार जो है वो सबकी होगा जब हम उनसे पद पर चलेंगे। तो किस तरीके से शराबबंदी के खिलाफ, महाजनी प्रथा के खिलाफ लड़ाई उन्होंने जारी रखी थी, इसमें संघर्ष भरे जो रास्ते की कई बार उसे जेल भी जाना पड़ा, जेल में यातनाएं सहनी पड़ी, बावजूद इसके उन्होंने लड़ाई को जारी रखा। कई बार चुनावी मैदान में हार का भी सामना करना पड़ा, लेकिन उनसे वो थके नहीं, रुके नहीं, चलते रहे और आगे बढ़ते रहे। झारखंड के लिए, झारखंडियों के लिए लड़ाई जारी रखी और आज जो परिणाम झारखंड अलग राज्य जो है वो मिला है। और देखिए, अब पद का इंतजार हो रहा है जब शिबू सोरेन पार्टी जो है इस राजनीतिक शौक दोनों करके दिखेगा और लोग अंतिम दर्शन के लिए कतार पर दो करके उनके दिखा करके और खड़े हैं। और देखिए, मीर का राजनीतिक जो दोष है वो भी रखा गया है। कल नेपरा में उनका अंतिम संस्कार होना है, तो वहाँ पर भी काफी जो भीड़ है वो देखने को मिलेगी। कई नेता जो है, कई दिग्गज नेताओं की उपस्थिति रहेगी और ऐसे में कह सकते हैं कि नेपरा में भी कहा उनका पैतृक आवास है, वहाँ पर भी तैयारियां शुरू हो गई हैं। और अगर आज की बात हो जाए तो देखिए, आज पहले सुबह ऐसी खबर आती है हर दोहर झारखंडियों को झकझोर करके रख देता है, हर कोई निशब्द हो जाता है। गुरु शिबू सोरेन अब हमारे बिल्कुल बिल्कुल रुचि, नजर बनाए रखिएगा। लगातार हम आपसे जानकारी लेते रहेंगे, तस्वीरें लगातार हमारे साथ साझा करते रहिए। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। देशम गुरु शिबू सोरेन की अंतिम यात्रा की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं और इस अंतिम दर्शन के लिए लोगों की हुजूम उमड़ पड़ी है, आंखों में नमी है, मन में ढेरों सवाल रह गया और आखिर ये क्या हो गया कि हम सब के बीच से देशम गुरु शिबू सोरेन ने अलविदा कर दिया। तस्वीरें देख रहे हैं, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी पहुंची थी अस्पताल में और उन्होंने श्रद्धांजलि व्यक्त की। है जो लगातार जगह को कवर कर रहे हैं, ये दिखा रहे हैं किस तरीके से लोगों का हुजूम जो है
वो जुटा है गुरुजी के अंतिम दर्शन को लेकर। और हर किसी का चेहरा जो है वो मायूस है, गमहीन चेहरा, आंखों में कहीं न कहीं नमी है। और गुरुजी का ऐसा व्यक्तित्व ही रहा है कि हर आम खास गुरुजी से खुद को कनेक्ट करता है। यही वजह है कि जैसे ही गुरुजी का पार्थिव शरीर अंदर पहुंचा, उनके आवास पहुंचा, लोग जो है जो कार्यकर्ता थे, जो आम लोग थे, गुरुजी अमर रहे का नारा लगाने लगे। ये कहने लगे कि जब तक सूरज चांद रहेगा गुरुजी तेरा नाम रहेगा। तो इस तरह के नारों से गुरुजी का आप कह सकते हैं एक तरीके से इस्तकबाल किया गया। और अब चूंकि अभी गाड़ी में ही उनका पार्थिव शरीर रखा गया है, तो उनको थोड़ी देर के बाद उतारा जाएगा और फिर घर के बाहर जो पोर्टिको है वहाँ रखा जाएगा। तो हम पोर्टिको की भी तस्वीर हम लगातार दिखा रहे हैं। सुशील हमारे सहयोगी हैं, हम उनसे चाहेंगे कि सुशील थोड़ा कैमरा पैन करे और लोगों की भीड़ दिखाएं कि लोग देखिए हजारों की तादाद में लोग जो हैं वो पहुंचे हैं गुरुजी के अंतिम दर्शन को लेकर। और हर मुकम्मल व्यवस्था जो है वो की गई है ताकि बहुत ज़्यादा धक्का मुक्की जैसी स्थिति ना हो। सब कुछ व्यवस्थित ढंग से यहाँ किया गया है कि आराम से लोग आएंगे, श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे और फिर दूसरे रास्ते से बाहर की तरफ जाएंगे। तो ये पूरी व्यवस्था यहाँ की गई है। गुरुजी का पार्थिव शरीर अभी भी गाड़ी के अंदर में है, उनको बाहर थोड़ी देर के बाद निकाला जाएगा। और हम लगातार दूसरी तरफ की तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। सुशील से चाहेंगे कि सुशील थोड़ा इस तरफ पोर्टिको की तस्वीर दिखाई। अब बिल्कुल राकेश, आप बने रहिएगा हमारे साथ और तस्वीरें दिखाते रहिए। लगातार हम तस्वीरें दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को गुरुजी के आवास से। और अभी कुछ ही क्षणों में दिशोम गुरु के पार्थिव शरीर को उनके पोर्टिको में रखा जाएगा। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।